जिस व्यक्ति के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है वो इंसान या तो मृत हो जाता है या तो राक्षस। जीते जाते इंसान के अंदर अगर इंसानियत नाम की चीज हट जाए तो वो लोग बुजदिल हो जाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारत देश को हिंदूमय राममय बनाना चाहते हैं। जितनी भी जनसभाएं होती हैं, जहां भी उनके प्रोग्राम होते हैं, हमेशा वो राममय की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। लोग जब प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जब किसी मंच पर होते हैं, तो उन्हें बहन बेटियां, राष्ट्रहित, देश प्रेम, तमाम बड़ी बड़ी बातें करने से पीछे नहीं हटते। परंतु दिल्ली में हुई एक ऐसी घटना साक्षी की जिसने वहां पे निकलने वाले सभी मूक दर्शकों को मुंह पे तमाचा मारा है। अगर वहां पे जिस समय यह दुर्घटना हो रही थी, उस समय अगर वहां पे गुजरने वाले लोगों ने अपना जरा भी एक्टिविटी दिखाया होता, जरा भी अपने अमीर जमीर से पूछा होता कि क्या मैं जो देख रहा हूं इसके खिलाफ मैं कुछ कर सकता हूं, क्या मैं उस बच्ची को बचाने के लिए अपना कुछ भी कर सकता हूं, वहां पे एक नहीं 50 आदमी गुजरता रहा और उस बहन बेटी का निर्मम हत्या होता रहा। लोग मूक दर्शक बने रहे। ये कैसे लोग थे? जो लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, कहां चली जाती है ऐसे समय में इंसानियत? उस बच्चे ने उस बच्ची को किस दरिंदगी तरीके से मार डाला। आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। देखने के बाद में कलेजा फट जाता है। समझ नहीं आता है कि ऐसे दयनीय लोग हमारे समाज के भीतर कैसे पनप रहे हैं। साहिल जिसने उस साक्षी को इस एक्टिविटी के साथ में देख रहे हैं कि आप किस अंदाज में वो व्यक्ति चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू भोंकता चला जा रहा है। उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती तो बड़ा सा पहाड़ उठाता है, पत्थर उठाता है, उसके सर पर धड़ाम धड़ाम से मारता है। वो दृश्य देखने के बाद में रोकते खड़े हो जाते हैं। जब हम लोग वहां उस चीज को सीसीटीवी कैमरे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रोध का अंबार फूट उठता है मेरे अंदर से। तो कैसे बुज़दिल लोग थे जो लोग ये तमाशा अपने आंखों से देखते हुए आगे निकल गए। क्या उनकी बहन बेटियां नहीं हैं अपने घरों में? कल ये घटना अगर उनके साथ होगी तब भी ये लोग मूक दर्शक बने रहेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ के लिए कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब पूछताछ से मतलब क्या है? दूसरी बात जो शर्मसार कर देने वाली बात यह है, उस साहिल नाम के लड़के को इस घटना पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, अफसोस नहीं है। कैसा है ये संविधान का सिस्टम, कैसा है ये कानूनी सिस्टम जहां पे लोगों को गुनाह करने के बाद भी प्रायश्चित नहीं होता है। लोगों को शर्म नहीं आती है कि उन्होंने इतना घिनौना काम किया है। एक स्त्री, अबला स्त्री के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में उसे अफसोस भी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। ऐसे लोगों के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे करंट लगा लगा के सालों को मार डालना चाहिए। जो लोग इतनी निर्मम हत्या भरे समाज में लोगों को भय युक्त बनाने में करते हैं। और सबसे तो मैं ज्यादा गुनहगार उन लोगों को मानता हूं जो लोग ये घटना को देखते हुए वहां से गुजरते हुए निकल गए। उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि उस बच्ची को बचा लिया जाए। शायद अगर वहां पे उपस्थित किसी भी एक व्यक्ति ने अगर कोशिश भी की होती तो मुझे लगता है आज साक्षी हम सब लोगों के बीच में होती और आज हम लोग उसका शोक नहीं मना रहे होते। कहीं न कहीं यहां पे बाबा बागेश्वर द्वारा दी गई एक बात जानकारी हम सभी लोगों को इंगित करती है। हम सभी लोग उस बात के लिए सुझाव करते हैं
आग्रह करते हैं अपने समाज में उपस्थित सभी लोगों से, ये जातिवाद का बखेड़ा, लव जिहाद, जिस पे आज नहीं वर्षों से चर्चा होती चली आ रही है, ज्यादातर हिंदू की लड़कियों को बहला फुसला करके प्रेम प्रसंग में फंसा करके आखिरी में उन लोगों के साथ में इसी प्रकार की बर्बरता की जाती है। परंतु जब एक हिंदू लड़की ऐसे अफेयर्स में आती है तो उसे लगता है कि मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा सोना बाबू ऐसा नहीं है। परंतु जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो हम सबकी संवेदनाएं जाग जाती हैं, फिर हमें रिलीजन याद आता है, फिर हम तरह तरह के उपदेश देते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। ये पहल शुरू होगी आपके अपने आप से, अपने परिवार से। मैं सारे अपने गार्जियनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें, इस तरह खुले व्यवहार में खुली छूट ना दें, क्योंकि यही छूट, क्योंकि वहां से जो बयान आ रहे हैं, वहां के अड़ोस पड़ोस के लोगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि साक्षी किसी भी समय मिलने चला जाया करती थी, किसी भी समय घर से निकल जाया करती थी, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी कमियां थी। उन्होंने सही समय पे सही सुझाव ना देकर के आज इस घटना को मोल ले लिया। कितने साक्षी हैं, कितने निर्भया कांड हैं। साथ ही में एक और जानकारी आई थी कि दिल्ली में एक सपना नाम की लड़की का भी इसी तरीके से चाकू से मार करके हत्या कर दी गई। ये तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तस्वीर, तो इसलिए आज ये वायरल हो गई। आज हम जनता के सामने आ गई ये सारी सच्चाई। कितनी ऐसी सारी लड़कियां हैं जो कैमरे में कैद नहीं हो पाती हैं और दुनिया से विदा हो जाती हैं, जमीन में दफन हो जाती हैं। किसी के मांस के टुकड़े फ्रिज में जमा किए जाते हैं, धीरे धीरे करके बहाए जाते हैं। किसी को चाकू से गोद कर खुलेआम मार दिया जाता है, किसी के साथ गैंग रेप कर लिया जाता है। आखिर ये दिल्ली का प्रशासन इतना एक्टिव क्यों नहीं है? दिल्ली के लोगों में कानून का भय क्यों नहीं है? ये पूरे देश का सवाल है और इसका जवाब देना पड़ेगा। जनता, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरे अंदर तो क्या फीलिंग्स हैं वो आप हमारी आवाज से, हमारी भाषा से आप लोग समझ ही सकते हैं। काश अगर मैं वहां पे होता तो साहिल आज जो काम किया है ना वो नहीं कर सकता था। और मुझे लगता है ये भावना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हर इंसान को उस समय किसी भी कार्य से जा रहा हो उसे रोक करके अगर किसी की जान बचाई जा सकती है, इससे बढ़ के कोई दूसरा कानून या दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आज के बाद हर इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा आएगी। आज के बाद कोई साक्षी इतिहास नहीं बनेगी। फिलहाल इतना ही।